अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, इस पे भी वक्फे-वक्फे से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। एक कॉल है कि नरम लहजे में जवाब देने वाली औरत एक गुस्से वाले मर्द की जड़ें हिलाकर रख देती है। जो बंदा नरम लहजे का इस्तेमाल करता है, वो किसी भी बंदे को झुका सकता है। अब यहाँ पे नरम लहजे की ये बात नहीं है कि आप किसी से जो है ना डर के नरम लहजा इस्तेमाल कर रहे हो या बस सहमे हुए हैं। यहाँ पे बात आ रही है आपके टेम्पर की, यहाँ पे बात आ रही है आपके एंगर की, यहाँ पे बात आ रही है आपके रिएक्शन की, यहाँ पे बात आ रही है आपके गुस्से की, गुस्से को कंट्रोल करने की। अगर देखो सामने वाला इंसान आप पर कोई गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है और आप आगे से उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना या उसके वो जो बदतमीजी कर रहा है उसमें नहीं आते, तो सामने वाला इंसान अपना कंट्रोल खो देगा। उसको बाद में शर्मिंदगी होगी। अगर उसने वो गुस्सा कर रहा है या आपके साथ बदतमीजी का कुछ भी, आप भी उसमें उतर गए, तो वो बाद में आप पे इल्ज़ाम देगा आपने ये किया, वो किया। अगर आप नहीं उतरे और आपने अपना टेम्पर नहीं खोया, 1 दिन गुज़रेगा, 2 दिन गुज़रेगा, उसको रिग्रेट होगा कि उसने गलत किया है, वो अपनी नज़रों में शर्मिंदा होगा। अगर थोड़ी-सी भी गैरत की जो है ना चुटकी उसके दिमाग में होगी। इस चीज़ की गारंटी है, ये बड़े केसेज़ के अंदर मैंने ये चीज़ करवाई है और उसका इम्पैक्ट आता है। हम ये सोच रहे होते हैं किसी से आर्ग्यू करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ के उससे अपनी बात मनवाएँ, लड़कर बोले कि ये ऐसे करो, वैसे करो, ये क्यों नहीं करते? मेरे साथ ठीक बात करो, मेरे साथ ये करो। वहाँ पे आके आप अपना रिएक्शन देते हो, रिएक्शन के अंदर ही आप मार खाते हैं। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा वो बंदा आप पर डोमिनेंट होगा। बेशक उस वक़्त जब आप रिएक्शन दे रहे हो, मेबी उस वक़्त आप डोमिनेंट हो जाओ। आपको थोड़ी देर के लिए ये फ़ील हो कि हाँ जी, ये चीज़ वर्थ है, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, कुछ ना कुछ मैं पावरफुल बन रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली इससे पावरफुल नहीं बनते, आप वीक बनते हो जिसका शायद आपको भी अंदाज़ा ना हो कि एंगर, गुस्सा या अपने रिएक्शन पे कंट्रोल ना करना, कितना आपको वीक बना देता है। अननेसेसरी रिएक्शन, अपने जज़्बात पे कंट्रोल ना करना। 2 घंटे किसी का जवाब ना आया, गुस्से से शुरू कर दिया उस पे आपने, बमबारी करना शुरू कर दी। किसी का लेट जवाब है या कॉल पिक नहीं किया, आगे से बातें सुना दी, तो वो हम अपनी वीकनेसेस दिखा रहे हैं ना, अपने गुस्से के अंदर अपने जज़्बात पे कंट्रोल नहीं है, हम अगले को वीकनेसेस बता रहे हैं। अगला ये सोचेगा ये तो जज़्बाती बंदा है, इसके पास तो कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है इस बंदे के पास। तो इसलिए इस चीज़ को समझें कि हमने आज के बाद टेम्पर लूज़ नहीं करना, टेम्पर लूज़ नहीं करोगे तो पावरफुल बनोगे और पावरफुल बंदे के पास हर बंदा झुक जाता है। ठीक है ना? सेकंड चीज़, कहते हैं कि एक काम बंदा सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। यानी कि तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये आम बंदे का काम नहीं, मैं भी आम बंदा हूँ। कोई बड़ी पैनिक सिचुएशन है, उसमें भी वो बंदा पैनिक नहीं दिखा रहा, ठीक है? अल्फ़ा मेल या अल्फा वुमेन होती हैं, पैनिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे भी पैनिक नहीं दिखा रहे। बिल्कुल रिलैक्स है, काम है, सुकून से कंडीशन को देख रहे हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी का एक और ऑरा बना देते हैं। लेकिन जनरली बात की जाती है कि अगर आपके अंदर कामनेस है, आप लोगों को जज़्बाती होके जवाब नहीं देते, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करते हो, तो आप एक डेंजरस बंदे बनते हो। नफ्सियाती तौर पर डेंजरस होना। कि जिसके सामने कोई भी बंदा अपने हथियार फेंक देता है, ऐसे बंदे बन जाते हो। उसके साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, देखो कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप कमरे में आए हो और सब लोगों ने आपको देखा यार वाह, वाह, वाह! क्या बंदा है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है कि किसी ने आपको नोट किया, नहीं किया लेकिन आप रिलैक्स हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से।
जब आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों को आपसे फ़र्क पड़ता है फिर। वो एडमायर करना शुरू करते हैं कि यार ये बंदा अपने आप से सैटिस्फाई है, इसका सेल्फ बिलीव है अपने ऊपर कि मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को पसंद हूँ या मैं अपने आप से सैटिस्फाई हूँ। मुझे लोगों की राय, लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत दफ़ा वैलिडेशन के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। वहाँ पे भी हम अपना पावर खोते हैं कि वैलिडेट करो, वैलिडेट नहीं किया जा रहा, ये हो गया, वो हो गया। उस चक्कर में हमारा पावर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ भी थोड़ी-सी आप अपने ब्रेन में रखोगे कि वैलिडेशन के चक्कर में अपने पावर को नहीं खो देना हमने, ठीक है ना? हम अपना पावर खोएँगे तो लोग तो हमारे ऊपर डोमिनेट होंगे ना, डेफ़िनिटली लोग हमारे ऊपर डोमिनेट होंगे। उसके अलावा ओवर एक्सप्लेनिंग आपको एक तो ड्रेन करती है, साथ में आपके पावर को छीन लेती है आपसे। और बड़े लोग ओवर एक्सप्लेनिंग कर रहे होते हैं सामने वाले इंसान के सामने। भाई जब आपके पास पावर ही नहीं होगा, तो आपको झुकना पड़ेगा। आप ओवर एक्सप्लेनिंग कर रहे हो, बात-बात पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बात-बात पे चीज़ें अगले इंसान को बोल रहे हो, या कह रहे हो। तो आपकी जो ओवर एक्सप्लेनिंग है, वो एग्ज़ैक्टली आपको ही टॉर्चर कर रही है या आपको ही तकलीफ दे रही है, ओवर एक्सप्लेनिंग। ओवर एक्सप्लेनिंग का ये मकसद है थोड़ा-सा मसला हुआ, बार-बार अगले बंदे के सामने एक्सप्लेनेशन रखोगे कि यार ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसने बात नहीं मानी, दूसरा दिन फिर रख भाई जब आपने एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन दे दी, तो दे दी। अब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद चल के आएगा वो इंसान। जब आप किसी को बार-बार एक्सप्लेनेशन देते हो, बार-बार किसी को टेक्स्ट करते हो, बार-बार किसी के पीछे जाते हो, तब मसले होते हैं, तब प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। खुदारा समझो, खुदारा अंडरस्टैंड करो। अब अपने पावर को खोने नहीं देना, वरना लोग खा जाएँगे आपको और आप पावर अपना ऐसे ही खोते हो। भाई नहीं देनी एक्सप्लेनेशन, जब वो बंदा नहीं समझ रहा, जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा और जो जिसने समझना है, वो आपके दिल के राज़ को वैसे ही जानता है। बाकी किसी को एक्सप्लेन कर करके अपना बेड़ा गर्क ना करें। फिर आप एक और बहुत बड़ी गलती करते हो। किसी को चेज़ करने के चक्कर में अपने आप को आप लूज़ करना शुरू कर देते हो। अपने आप को आप खोना शुरू कर देते हो। आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपके सामने ही ख़त्म हो रही है। अंदर से आप बिल्कुल टूट रहे हो। अंदर से आप तबाह-बर्बाद हो रहे हो। क्योंकि आप किसी इंसान को चेज़ कर रहे हैं, बस उस चेज़ करने के चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। तो खुदारा इस बात को भी समझें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह